CNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं मशहूर गुलकारा शबनम मजीद साहिबा। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शबनम मजीद से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम शबनम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आजकल फिल्मों में कम गाने गा रही हैं, क्या वजह? मेरी लास्ट मूवी जो थी वो थी रंग इश्क दा। उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा गया। असल में अब वो मौसीकार भी नहीं रहे मेरे ख्याल में, और जो नए कोई न्यू जनरेशन है वो समझते हैं कि जो पुराने आर्टिस्ट हो गए थोड़े से, वो शायद आर्टिस्ट ही नहीं है, तो वो बस नए जो भी लोग हैं जिनको नहीं भी आता गाना। तो आजकल जदीद दौर है, आपको पता है कि जदीद टेक्नोलॉजी से जिनको गाना नहीं भी आता उनको ट्यून करके तो उनको बना दिया जाता है सिंगर। आजकल तो हर बंदा ही तीसरा बंदा सिंगर बना हुआ है, इसलिए जो गानों की कमी की वजह ये है। क्या यही वजह है कि आज पाकिस्तान में उस क्लास का म्यूज़िक नहीं बन रहा जिस तरह आप लोगों ने गाया है, जो इतने शोरा आफाक गाने गा छोड़े हैं? अब उस तरह के गाने क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहे? यही वजह है मोहसिन साहब कि अब जो है मौसीकार तो है नहीं। हाँ, अब तो भाग भाग के उसमें बस उस लाइन में खड़े हो गए हैं, उसकी लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन वो प्रॉपर मौसीकार नहीं है। और यही वजह है कि जो मौसीकार थे उनकी बाकायदा जो मेहनतें थीं, जो उन्होंने बड़ों से सीखा हुआ था, बाकायदा सीखे हुए थे। आजकल आप किसी से पूछ लें आपके उस्ताद को ना, वो कहते हैं हमारा कोई उस्ताद नहीं है, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, हालांकि बहुत बुरी बात है। तो जो बेउस्तादा होता है तो वैसे ही हम समझते हैं कि उसके पीछे वो दुआओं का अमल और वो मेहनत नहीं होती, तो वो तो आर्टिस्ट थोड़े से अरसे के लिए होता है, जैसे पानी का बुलबुला ऐसे हुआ और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। यही वजह है कि आजकल की जो गाने हैं वो ना तो हिट हो रहे हैं, ना उनका शायरी का पता है, ना उनकी कंपोजिशन का पता है। पुराने गानों में चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं आप, तो आप देखें कि म्यूज़िक के अलावा शायरी हर चीज़ का ख्याल किया जाता था, और जो फिर वो जो कंपोज करते थे चीज़ें बाकायदा राग में होती थी। और वो देखें अभी भी एवरग्रीन है। पुराने, इतने पुराने, आप आज से 40 साल पुराना गाना उठा लें वो एवरग्रीन है। तो अभी जो हो रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, आज पता चला कि गाना है, दूसरे दिन पता ही नहीं कि गाना किधर है। कितनी फिल्में बनी, कितने हिट सॉन्ग्स हैं, देखें कोई हिट आपको नजर आ रहा है? नहीं याद आते। ये गाने जल्दी जल्दी बनते हैं, एक दफ़ा सामने आते हैं और फिर उसके बाद बबल की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो आपके दौर के गाने थे वो आज भी कानों को अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल, वो यही वजह है कि वो प्रॉपर जो कंपोज़र थे उनके कंपोज हुए होते थे। और अभी भी जो मैंने किए हैं, ये रंग इश्क दा, इस ज़ुल्फ़कार अली अतरे ने उसका म्यूज़िक दिया, वो बहुत अच्छे गाने हुए हैं। उससे पहले मतलब उर्दू तकरीबन जितनी भी मूवीज़ थी उसमें बहुत बड़े बड़े कंपोज़र्स ने म्यूज़िक दिया। जैसे पहले मेरी फिल्म थी, रॉबिन घोष साहब ने उसका म्यूज़िक दिया था। अब आप सोचिए रॉबिन घोष साहब का जो म्यूज़िक है, उस वक्त व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, जब मैंने पहला फिल्म का गाना किया, ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, उसकी मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगी, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी तफसील बताती हूँ आपकी इजाज़त के साथ। ज़रूर ना, प्लीज़। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। अब ये देखें, ये गाना जो था, जब मैं वहाँ गई, मोहसिन साहब आप हंसेंगे कि इकबाल कश्मीर साहब कहते हैं यार ये रॉबिन भाई किसको उठा लाए हैं, इसके तो फिज़ीक देखें, इसकी जान कहाँ अटकी हुई है, छोटी सी बच्ची को उठा लाए। वो कहते हैं इसको, इसकी फिज़ीक ना देखो, इसकी एज ना देखो, इसकी आवाज़ को देखो, इसकी आवाज़ में शोर है। खैर इकबाल कश्मीर साहब ने बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा इस बात का, इकबाल कश्मीरी साहब बहुत नाराज़ हुए कि जी नहीं ये नहीं गाएंगी, कोई बड़ी औरत को गाना चाहिए जो अतीक उर्दू पे पिक्चराइज होना है। हाँ, रॉबिन साहब ने कहा कि गाएगी तो यही गाएगी। फिर मैंने 3 गाने गाए और रॉबिन साहब ने 3 गाने करके, ये शायद किसी को पता नहीं है, वो फिल्म छोड़ दी।
झगड़ा हो गया उनका। फिर उसको कंप्लीट किसने किया? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, और ताफ़ू साहब ने, अमजद बॉबी साहब ने, आमिर मुनव्वर ने, 4 कंपोज़र्स ने इसको किया। लेकिन जो मेरा गाना था ज़िंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, ये टॉप 10 चलता था, आपको पता होगा पीटीवी पे, बहुत उस पर फिर वो टॉप पे रहा, वही हिट हुआ गाना। तो ये तो देखें, ये मैं समझती हूँ कि जो कंपोज़र डिसाइड करता है, क्योंकि उसका गाने से, म्यूज़िक से ताल्लुक़ तो उसका ही होता है ना। जिसका जो शोबा है, अगर आप उसको थोड़ा सा उसका वो करने दें खुल के अपना काम, तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये जो फिल्म थी रंग इश्के दा, इसका कोई अच्छा सा गाना तो सुनाए ना। ओ चुक चरखा गली दे विच डावा, हाय चुक चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण नूं, चुक चरखा गली दे विच डावा, हाय चुक चरखा। अब आपके बचपन की तरफ आते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन बिल्कुल अकेले गुजरा। 2 भाई थे मेरे, उनके साथ ही बहन थी कोई नहीं, तो हम बस एक ही घर में रहते थे। और मतलब हमारी अम्मी को हमसे इतनी मोहब्बत थी कि कभी नानी के घर भी एक दिन नहीं हमें जाने दिया। और आज तक मेरी कोई सहेली नहीं है, बचपन से लेके अभी तक मेरी कोई दोस्त नहीं। मेरी मदर ने बनने नहीं दी सहेली। मेरी मदर का ये ख्याल था कि सहेलियाँ जो ना वो आपको ना मिसगाइड कर देती है, कि आपकी अम्मी तो आपको मारती है, आपकी अम्मी इतनी नाराज़ होती है, मेरी माँ तो नहीं हमें नाराज़ होती। वो बच्चे का माइंड जो है ना वो गलत साइड पे चला जाता है। बचपन में बस अपने भाइयों के साथ ही खेली हूँ। और 7 साल की थी मैं जब मैंने ऑल स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था नात ख़ानी का। अच्छा। और उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। वाह। पीटीवी ने उसको कवर किया। अब्दुल अजीज़ साहब होते थे उस वक्त, प्रोग्राम करते थे रिश्मा, बड़ा मशहूर था। उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने जब मुझे वहाँ पे प्राइज़ मिला, मुझे कवर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं बच्चों का प्रोग्राम करता हूँ, तो बच्चों के प्रोग्राम में गाओगे। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, इसी खुशी में कि मैं टेलीविज़न में नज़र आऊँगी। हाँ। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गई वहाँ पे, मैंने वहाँ पे रिहर्सल की। रिहर्सल रूम हुआ करते थे पहले, वहाँ महनाज साहिबा बैठी थी, बख्शी वज़ीर साहब बैठे थे। तो जब मैंने रिहर्सल की तो वो माही यारदी घड़ोली भर दी, तो वो जो कंपोज़र थे वहाँ पे जो हारमोनियम प्ले कर रहे थे असलम साहब, वो कहते हैं कि कुछ और भी बेटा सुनाओ। उन्होंने सुना, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, कुछ और भी सुनाओ। मैंने उनको ना गज़ल सुना दी, कोई पुरानी गज़ल थी, मेरे से माइंड में नहीं है। तो बड़ा उन्होंने ना मुझे प्यार किया। 7 साल की उम्र? 7 साल की एज में। तो मेरा बेटा अभी है 6.5 साल का, वो भी गाता है। वाह। तो जब मैंने वो गाया तो उन्होंने कहा कि महनाज जी को कहते हैं, महनाज देखो खुदा कहाँ बरसा है। मुझे आज भी उनके लफ्ज़ याद है, बख्शी वज़ीर साहब के। तो ये भी जो बड़े लोगों के ये अल्फाज भी होते हैं ना, ये आपके लिए किसी बड़े ही वार्ड से कम नहीं होते, ये आपका असासा होते हैं। तो बचपन बस इस तरह से गुजरा। टेलीविज़न पे फिर साथ साथ पढ़ाई भी, साथ साथ स्कूल, और साथ साथ रेडियो, साथ साथ टेलीविज़न, इस तरह से करते करते थोड़ी सी बड़ों की लिस्ट में आई ना, तो मुझे पीटीवी का पहला अवार्ड जो मुझे मिला। मुझे जब ये अवार्ड मिला तो इसमें मैंने परफॉर्म किया गाना, तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने अमरशद साहब को कहा कि इसको ना मेरे पास लेकर आना, इस बच्ची को। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम बड़ी खुशनसीब हो, तुम्हें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बुलाया। मैंने कहा वो तो कवाल है, मुझे उन्होंने क्या कहना, कवाल ही करते हैं। ज़हन में इतना वो नहीं था। मैं और मेरी मदर चले गए हम लोग, और बदर ब्लॉक में उन्होंने एक घर लिया हुआ था, प्रॉपर अभी शिफ्ट नहीं हुए थे। एक बेड था, सारे म्यूजिशियंस नीचे बैठे थे। मुझे कहते हैं बेटा आओ बैठो। तो मैं उनकी वो कवाली उस वक्त में बहुत फेमस थी, मस्त मस्त दमस्त कलंदर। तो मुझे कहते हैं बेटा कुछ सुनाओ। मैंने अपनी तरफ से ना कुछ ना मुश्किल चीज़ें उनको सुनाई, ताकि ये कहें कि इम्प्रेस हो। मतलब ज़ेन बच्चों वाला था ना, तो वो। लेकिन मैंने जब चीज़ें सुनाई तो बड़ा खुश हुए। उन्होंने मेरा सर चूमा, फिर हारमोनियम पकड़ लिया। हारमोनियम पकड़ के तो कहते हैं कि चले अब ये ज़रा कहो अस्थाई बेटा। मैंने कहा हाँ साहब ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं तो जो म्यूजिशियन था ना, कहते हैं बड़े गाने सुना रहे थे, उनका वे ना ज़रा मैंने सुन लिया वो, मैं बड़ी एक मैं और थोड़ी सी ना पतल हो गई।
मैंने कहा खान साहब जी ये तो बहुत मुश्किल है, मैं शायद नहीं गा सकूँगी। कहते नहीं बेटा शेर बनो, वो कितनी दफ़ा जितनी दफ़ा कहोगे मैं उतनी दफ़ा। 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा तो मैंने कह लिया। जब आपके मैंने लिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान हारमोनियम बजा रहे हैं और आपको कह रहे हैं गाओ। जी वो तो यूट्यूब पे क्लिप पड़े हुए क्लिप, मैं आपको दे भी दूँगी, आप देखिएगा। बड़ा अच्छा, उसमें खान साहब ने फिर मैंने वो ट्यून कही उनकी, फिर खान साहब ने 10 कंपोजिशंस अपनी जो थी मुझसे करवाई, जो कि यूके में एक कंपनी है जी हाईटेक ने उसको रिलीज़ किया है, और इकबाल साहब जो उनके सेक्रेटरी हैं वो यूके में होते हैं, उन्होंने इसको फिर बाद में रिलीज़ कराया। तो जो वो कंपोजिशन थी वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी, जो बहुत मुश्किल थी जो मेरे लिए। नैना लागे रे, जब से नैना लागे रे, नैना लागे रे, दिल रैन नहीं चैन, दिल रैन नहीं चैन, एक पल निंदिया ना आए, नैना लागे रे, जब से नैना लागे रे। वाह, ये थी, आगे भी थी, मुश्किल थी वो। तो खैर अभी तो मेरा गले की पोजीशन ही ठीक नहीं है, मैं आपको उस तरह से सुना नहीं पाई। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, और जो 10 कंपोजिशन थी उन्होंने उसमें रियाजुर रहमान साहब, अकील रूबी साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, और बहुत सारे बड़े बड़े शायरों का कलाम था उसमें। बचपन में शरारती थी या कामगो? बहुत शरारती थी, बहुत शरारती थी, लेकिन शरारतें करती थी लेकिन अम्मी अब्बू के सामने नहीं करती थी। शरारतें पता है कैसे करती थी? अब अगर पुलिस वालों को पता चल जाए कि इसने हमारे साथ ये किया हुआ है, गाड़ी थी पुलिस वालों की, तो मेरे पास पटाखे थे वो जो ऐसे करके, तो मैंने ऐसे करके ऐसे उनकी गाड़ी में फेंक दिए, तो पूरे ऐसे बैठे हुए, तो मेरी मदर बैठी हुई थी गाड़ी में, एकदम से जब ठा करके हुआ तो सारे ऐसे से हुए, तो मैं बहुत हंसी, ऐसी हंसती थी, इस टाइप की शरारतें। लेकिन ये गलत है, वैसे दूसरे बच्चों को मैं कहूँगी बेटा आपने ऐसे नहीं करना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कभी कोई डांट पड़ी, मार पड़ी इस बात पे? बचपन में मार पड़ी है, मार भी ऐसे पड़ी है कि पहले तो वालिद साहब इस के लिए राज़ी नहीं थे कि मैं गाऊं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ख़ुद कंपोज़र थे। उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले ही इस फील्ड को खैरबाद कह दिया था। उन्होंने फिल्में जो म्यूज़िक दी थी ए मजीद के नाम से, चंद चौधरीदा, मुफ्तबर, चूड़ियाँ, बहरूपिया, मैंने क्या जुर्म किया, माजिदी जट्टी, तो फैल फारूकी साहब के साथ। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा मैंने तो इस काम में ना उस तरह से इज़्ज़त नहीं दी जाती हमारे माशरे में, इसको बहुत, अभी तो बहुत म्यूज़िक को इज़्ज़त दी जाती ना, उस वक्त नहीं था ये वाला। ऐसे कि वो गेट वाला कह रहा हो मरासी जा रहे हैं, मतलब एक मौसीकार म्यूज़िक देख के निकल रहा बाहर, और जो गेट कीपर है ना वो कह रहा है मरासी जा रहे हैं, तो मतलब इज़्ज़त नहीं थी वो। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा अगर इस काम को करना है ना, क्योंकि मैंने इस काम को इसलिए छोड़ दिया, इसमें इज़्ज़त नहीं है, अगर तुमने इसको करना है तो फिर ऐसा करो कि आम उनकी लिस्ट में शामिल ना होना, एक ख़ास अपना नाम बनाना, तो फिर उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। तो जब मुझे सिखाते थे वो, जो उन्होंने कुछ सीखा था वो उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद और बड़े उस्तादों से, तालिब हुसैन जाफरी साहब से, भाले ख़ान थे बड़े क्लासिकल, उनसे क्लासिकी मौसीकी की तालीम दिलाई। उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से भी मैंने सीखा, वो भी मेरे उस्ताद थे, बाकायदा गंडापन शागिर्द थी मैं उनकी। तो वालिद साहब से फिर मुझे पिटाई थोड़ी सी हुई थी कि अगर इसको करना है तो इस तरह से करना, नहीं तो फिर नहीं करना। कब पता चला कि आपके अंदर एक सुरीला फनकार छुपा हुआ है? असल में जब जैसे छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं, वालिदा साहबा ने कहना, कोई भी आ गए ना, चाचा आ गए, मामी आ गई, पोपो आ गई, चलो वो गज़ल सुनाओ इनको, जो भी है ना उसको कहना सुनाओ। तो मैंने बेड के नीचे घुस जाना, कि बेड के नीचे घुस के तो फिर मैंने सुनाना, कि बेड के नीचे से आवाज़ आ रही होती थी, इतने बैकग्राउंड म्यूजिक देती। हाँ, तो वो प्लेबैक सिंगिंग। हाँ जी, अम्मी जी ने वो कर करके ना कर करके, तो फिर मुझे पता चला कि मैं, मतलब मुझे गाना आता है। सिंगर तो मैं कभी अपने आप को समझती नहीं थी। किसी बच्चे के साथ कोई हादसा भी हुआ था? वो मेरा पहला बेटा था और वो खेल रहा था मेरे भतीजे के साथ, बच्चों के साथ, तो किसी बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, वो सीढ़ियों से गिरा तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो उसकी डेथ हो गई। वो तो एक बहुत ही गहरा सदमा है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान आपके उस्ताद थे, कैसे उस्ताद थे?
क्या क्या सीखा उनसे? बहुत अच्छे उस्ताद थे, बड़े बाकमाल थे और दरवेश टाइप उनकी तबीयत थी। जैसे दरवेश होता है ना एक फ़कीर, उस तरह के थे। लोगों के ज़हनों में बहुत अजीब अजीब कॉन्सेप्ट भी हैं उनको लेके, लेकिन मैंने जितना भी उनके साथ टाइम गुजारा है, मैं 4-4 5-5 घंटे उनके पास रहती थी। इस तरह से ड्राइंग रूम होता था, हारमोनियम। मैंने कहा हाँ साहब तुसी थकदे नहीं? तो उन्होंने कहा शौकी ना करो यार। तो वो इस तरह से मुझे सिखाते थे और इस तरह से बताते थे बड़ी मोहब्बत से। और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, हाँ एक और कमरा था, तो मैं और निदा और राहत भाई, हम उस कमरे में जाना, राहत भाई ने हमें अपनी कंपोजिशन सुनाने की, गाने सुनाने। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी याद जो खान साहब के साथ जुड़ी हो, जो आज भी आपको याद आती हो? हम लोग यूके में थे, मैं और मेरी मदर, तो क्रैम्बल हॉस्पिटल है वहाँ पे, खान साहब वहाँ पे एडमिट थे और वहाँ पे हम रात को हमारी परफॉर्मेंस थी। रात में मेरी बात हुई खान साहब से, इकबाल साहब ने कराई। मैंने कहा मैं ना सुबह इंशाल्लाह आपके पास आ जाऊँगी खान साहब, अब शो है, शो के बाद मैं और मदर आएंगे। सुबह हम नाश्ता कर रहे थे, तो मुझे एक जो वहाँ की खातून थी, उन्होंने कॉल की, कहते शबनम क्या कर रही हो? मैंने कहा नाश्ता कर रही हूँ, खान साहब के तरफ जाना है मुझे ना अभी। तो वो कहती है आपको नहीं पता चला? मैंने कहा क्या? ये भी वाला मेरे हाथ में था। मैं कहा क्या? मैं सोचा कि वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से उनको ना शिफ्ट कर दिया गया है उनके फ्लैट में। कहती है आपको नहीं पता, उनकी तो डेथ हो गई है। ये लफ्ज़ जो थे ना वो मुझे अभी तक याद है। मेरे अन्य वाला जो था ना ऐसे गिर गया, हाथ पाँव मेरे कांपने शुरू हो गए कि है डेथ क्या, एकदम से एक लफ्ज़ ऐसा इतना कह दिया। मैंने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया। फ़ौरन हमने गाड़ी, उनसे कहा कि गाड़ी निकालें जी, हमें पहुँचाएं। वहाँ जब हम गए तो गेट से मैंने दौड़ लगा दी, अपनी अम्मी को भी छोड़ के दौड़ लगा दी। वहाँ पे जावेद मियांदाद खड़े थे, कैसर साहब खड़े थे, शायर इफ्तिखार कैसर, जानते हो क्या? हाँ हाँ। वो खड़े थे, दलेर मेहंदी साहब खड़े थे बाहरी। लेकिन वो गोरों ने ना, उन्होंने समझा इनकी बेटी है, तो उन्होंने ना इनको कहा कि आने दो। वो डॉक्टर ने कहा आने दो। वो जब मैं पहुंची वहाँ तो खान साहब ना ऐसे दोनों हाथ ऐसे थे उनके सीने पे ऐसे। वो उनको देख के ना तो मैं तो नीचे ज़मीन पे गिर गई। वो मुझे वाक़या जो ना वो बिल्कुल कभी भी नहीं भूलता। खान साहब के साथ आपने जो गाना गाया, वो गाना कोई सुनाए? मेरी जो लाइन थी ना उसमें, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तू है कहाँ मीत रे, तू है कहाँ मीत रे, आंसू बनेंगे तेरे, आहें संगीत रे। अब खान साहब का था सांवरे, ये खान साहब की थी, बहुत फेमस है उनका। ये था बैंडेड क्वीन की वो डिस्क के लिए हमने उसको रिकॉर्ड किया था। बल्कि खान साहब के अंदाज में ही दो बोल और सुनाए ना, यादें ताज़ा करें। खान साहब की कंपोजिशन में जब से लागे नैना मैं जागूं सारी रहना, नींद नहीं आए याद सताए ना आए मुझे चैना, जब से लागे नैना। जब आपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया तो उस वक्त तो इस इंडस्ट्री में बड़ी नामवर गुलकाराएं मौजूद थी। उन बड़े बड़े नामों के दरमियान अपना नाम बनाना आसान था या मुश्किल? मेरे ख्याल में जो मेरी एज थी उस एज में मैं अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहती उस तरह से कि इतना पुख्ता गाने वाली और वो सॉफ्ट एक आवाज़ लेकर मैं आई थी, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सबको लगा। और बल्कि जो सईद नूर साहब हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्कियाँ दे, उन्होंने मेरा नाम ही पाकीज़ा रखा हुआ है। तो वो कहते हैं तुम्हारी आवाज़ में इतनी पाकीज़गी है कि मेरे लिए तो बड़े बहुत फ़ख्र की बात है और बड़े एज़ाज़ की बात है। और उन्होंने जब मेरा यहाँ पे एक 5 स्टार म्यूज़िक कंपनी थी, उन्होंने क्राउन सेरेमनी में मुझे सोने का ताज पहनाया
सईद नूर साहब भी थे। सईद नूर साहब ने मुझे वहाँ पे सुर की शहज़ादी का खिताब दिया। वाह वाह। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बिल्कुल चेंज था मेरी आवाज़ की सूरत में। आपका अपना पसंदीदा फिल्मी गाना कौन सा है? दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वाह वाह, बहुत आला। बेटे और बेटियों से मुलाकात करवाई। बच्चों में से इसको, बड़े बेटे को तो हमने सुन रखा है जी, मोमिन को तो बाकी जो हैं उनमें से कौन गाता है? ये BTS जो है ना, उनके सारे सॉन्ग्स इनको याद है। वाह। और कोरियन लैंग्वेज भी आती है। कोरियन लैंग्वेज भी आती है आपको? बताए ना उनको, ये लो चलें बताएं। थोड़ी थोड़ी आती है। मतलब कि बस हेलो को अन्यंगासेयो बोलते हैं। और वेलकम करें अगर तो क्या करते हैं? खमसामनीदा। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6 में। 6 में है। वाह। और मामा किसको ज्यादा प्यार करती हैं? सबको ही करती हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा डांटती किसको है? मुझे। अच्छा। क्यों? वैसे ही मैं तंग करती हूँ अच्छा, किसको? मम्मा को। मामा को तंग करती हैं या उसको, लकी को करती हैं? सबको करती हूँ। सबको करती हैं। और मामा गाने भी सुनती हैं? कौन सा गाना आता है आपको? गाने नहीं आते नहीं हैं। आता। कौन सा गाना अच्छा लगता है? मम्मा का दिल चीज। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th स्टैंडर्ड। आप मामा की हेल्प करती हैं? घर की बस हेल्प करती हूँ, मम्मा हाउस चोर्स वगैरह। मामा गाने भी सुनती हैं जी। और खुद गाती भी हैं? नो। जब भी कोई मामा से फरमाइश करती हैं, मामा आसानी से मान जाती हैं? जी बिल्कुल। मामा से बात मनवाना ज्यादा आसान है या बाबा से? पापा से। आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तो किसी भी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ते यार? मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। नहीं पढ़ना पसंद? एक आंटी मुझे, मैं फेल हो जाता एक पढ़ाई में और मुझे थप्पड़ मारी जाती थी बार बार, बोबली आंटी कहता था मैं। यार ये तो फिर बहुत जुल्म करती हैं। नहीं, आप बताओ ना, आप सिपारा पढ़ते हो ना, ये भी बताओ ना उनको। मैं पढ़ता हूँ। सिपारा पढ़ते हो? ठीक है, कौन से सिपारे पे हो? मुझे सिपारे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, कुछ पता ही नहीं है। सबक तो सुना दो ना। बहुत पसंद है। सबक क्या होता है? वही सबक क्या? अच्छा, लब पे आती है दुआ बन के आता है? क्या? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो क्या होता है? वो क्या होता है उसको पता ही नहीं। ठीक है। बाबा ज्यादा डांटते हैं या मामा? बाबा और मम्मा। मोमिन, आपके तो हमने बहुत गाने सुने हैं। जी जी बिल्कुल। आपके अंदर तो बड़ा टैलेंट है। थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में। तो आप हमें गाना सुनाएं। ये गाना मेरी मामा ने ही बनाया मेरे लिए, कंपोज। मेरे जितने गाने हैं मेरी मामा ही लिखती है मेरे लिए। ट्यूने भी मैं बना लेता हूँ, अब बनाना शुरू हो गया हूँ। वाह। वो लिखना मेरे साथ। बाहों में तुझको बसा लूं, तेरी मैं नजरें उतारूं, ओ मेरी सनम तू है अप्सरा मेरी, जुल्फों को तेरी सवारूं, तेरे मैं सदके उतारूं, दिल में छुपा लूं तुझको, बंदगी है तू, पहला इश्क मेरा, आखिरी भी है तू, रब से मांगा तुझे, जिंदगी अब है तू, तेरा हर गम मेरा, मेरी हर खुशी अब है तू। वाह। थैंक यू। गाने की रिकॉर्डिंग के लिए घर से स्टूडियो रवाना हुई। आपके ख्याल में कौन सी फिल्म हीरो है आपके गाने पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है? मेरे जो ज़्यादा गाने पिक्चराइज हुए हैं वो साइमा जी के ऊपर पिक्चराइज हुए हैं। मुझे लगता है कि उन पर बड़ा सूट करता है। किस मेल सिंगर के साथ गाना गाना ज्यादा अच्छा लगता है? और डुएट बहुत कम गाए, सोलो ही मेरे गाने ज़्यादा है।
आपके ख्याल में मौजूदा दौर में कौन सी फीमेल सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गा रही हैं? कुछ नए लोगों पे कुछ इतना ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी। अपने अलावा किस सिंगर के गाने सुनना पसंद करती हैं? मैं रफ़ी साहब को बहुत सुनती हूँ, किशोर कुमार साहब को भी, मुझे उनके भी बहुत गाने पसंद हैं, और शिरिया के गाने बहुत अच्छे हैं, और लता जी आशीष तो ऑब्वियसली हैं, और मैडम नूरजहां जी के पुराने गाने। मैं जो भी अच्छा गाता है मैं उसको सुनना पसंद करती हूँ। खामन वाजिद अली टाफू साहब से मुलाकात हुई। वाजिद अली टाफू साहब को कौन नहीं जानता, कितने बड़े बाप के बेटे हैं, और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में इनकी तो धूमें मची हैं। हर तरफ इनके शागिर्द पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों के आपने म्यूज़िक दिए हैं, उनका रिदम सेट करते हैं। तो ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि किसी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से अगर मैं समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड वाजिद साहब ना होते तो मेरा काम जहाँ तक अब मैं हूँ वहाँ तक ना पहुँचता, और मैं कब की गायब हो चुकी होती इस फील्ड से। अभी इन्होंने एक गाना मेरा किया जो कि ट्रेंडिंग 1 पे अल्हम्दुलिल्लाह रहा, और कुछ ही हफ्तों में उसने मिलियंस क्रॉस किए, चन्ना तेरा शुक्रिया। तो उसके अलावा भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते रहते हैं। खैर सबके गाने तो बनाते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ख़ुसूसी मोहब्बत इनकी ये होती है कि सारे काम छोड़ के मेरा काम पहले रिकॉर्ड करके देते हैं मुझे। आपको तो बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं, आपने मैडम नूरजहां के साथ बहुत वक्त गुजारा है, वो आपसे बड़ा प्यार करती हैं। 10-11 साल की उम्र में मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर भी किया है, और गाने भी उनके बजाए, जवानी तक उनके गाने बजाए। कौन कौन से गाने का म्यूजिक आप? 88 से लेके जब तक वो जिंदा रहे सारा म्यूजिक मैंने, रिदम रेंज मैंने किया उनका सारा। कोई एक दो जरा मशहूर गाने याद करवाए ना। कोई भी गाना लगाने तो अल्लाह के हुक्म से मैं ही बैठा हूँ, कभी ड्रम पे बैठा हूँ, कभी तबले पे बैठा हूँ, कभी ढोलक पे बैठा हूँ। कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर था उनका मैं फेवरेट म्यूजिशियन होता, चाहे वो जाहिद अख्तर, चाहे वो मशरफ साहब है, चाहे वो कमाल अहमद साहब है, सबका मैं फेवरेट म्यूजिशियन। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान भी आपको इसी तरह बड़ा प्यार देते थे? उनका भी सारा काम किया, आपदा जी का सारा काम किया, कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं जिनका मैंने काम ना किया। और आपसे तो अपने हमसाया मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, उधर से बहुत ज्यादा आपसे रिदम बनवा। अल्लाह के करम से कोई ऐसा सिंगर नहीं जिसका प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं आता, सबका आते हैं। हरिहरन जी, अलका जी का किया है मैंने, अभी मास्टर सलीम का किया है, अदनान भाई का किया है, अनुराधा जी का किया है, आशा जी का किया है। तो बल्कि हमें को थोड़ा सा सारा कोई आइटम भी तो को हमें सुनाए ना, को दिखाए ना अपना काम। वाह 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 वाह, बहुत आला। तो आजकल कौन से नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं जिसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे स्टूडियो में आया करती हैं? अभी एक गाना बना है बड़ा अच्छा, आपको अभी सुनाती हूँ। ज़रूर ना, आए जी। शबनम मजीद के बेटे से गाना सुना। म्यूजिक के अलावा क्या क्या मशागिल है? मैं पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ चीज़ें बनाना, जैसे डेकोरेशन चीज़ें बनाती, जैसे बॉटल है उसको ऊपर जूट के साथ उसकी डिज़ाइनिंग करना, मकरामे। नहीं बॉटल मकरामे भी आप, वो लेकिन वो नहीं, लेकिन मैं जूट होती है ना जिसको सेबा कहते हैं, उसके साथ वो बनाती हूँ बड़ा खूबसूरत से। फिर मैं फोमिंग थ्रेड से तबले मैंने बनाए थे। एक दफ़ा मैंने अपने जो मेरे फादर इन लॉ को मैंने ना वो बना के दिया था गिफ्ट, अभी तक उनके पास पड़ा है। वो कैनवस के ऊपर मैंने
फॉर्मिंग थ्रेड के साथ तबला बना के उनको दिया। फुर्सत के लम्हात में क्या करती हैं? म्यूज़िक सुनती हूँ। गुलकारी से पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? जब तक मेरी वालिदैन ज़िंदा थे ना, तो मैं उनसे मांग के लेती थी हमेशा। सारे पैसे उनके पास होते थे, बस उनके बाद फिर पास रखना शुरू किए। जब फर्स्ट टाइम पैसे थे मेरे पास और माँ बाप नहीं थे जिनको मैंने पकड़ाने थे, तो मैं बहुत रोई थी। पहली कमाई कितनी थी? पहला मेरा चेक था पीटीवी का, 100 पता नहीं 80 रुपए का चेक। पीटीवी अब भी उतने पैसे देता है या बढ़ा दिए? नहीं, मेरी उस वक्त तो मैं ये एज अ चाइल्ड थी ना, तो मेरा चेक बना था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओएस मेरी है, आउटस्टैंडिंग क्लास है, और अब तो चेक मेरा ठीक बनता है। ठीक बनता है, अच्छा। सुबह जल्दी उठने की आदी हैं या देर तक सोना पसंद करती हैं? नहीं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मैं जितनी मर्जी लेट सोऊं, मैं उठती सुबह जल्दी हूँ। क्या बर्दाश्त कर सकती हैं, गुस्सा या भूख? भूख मेरे ख्याल में ज़्यादा बर्दाश्त करती हूँ, गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मोहब्बत का इजहार कैसे करती हैं? तोहफे तोहफ़े दे के, तो बस। कभी मोहब्बत में दिल भी टूटा? हम बहुत दफ़ा तोड़ा है वाजिद साहब ने लेकिन फिर मैं जोड़ लेती हूँ। मर्दों की कौन सी खूबियाँ जो मुतासर करती हैं? माँ बाप की इज़्ज़त करते हो और अपनी बीवी का भी ख्याल रखते हो। पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क ज़्यादा पसंद आया? पहले मुझे लगता था कि यूके जो है वो रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका जो है ना, उसमें कंजूस है या शाखर्च? कंजूस बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो मुझे चीज़ अच्छी लगे मैं ले लेती हूँ, चाहे जितनी भी हो, अगर मेरे पास उतने पैसे हो तो। किन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करती हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो मैं कैमरे के सामने बताने नहीं चाहती। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। शोबिज़ की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? शोबिज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जब फेम मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं, आप हवाओं में उड़ रहे थे। लेकिन इसमें जब आपकी टांगें खींचने वाले लोग आ जाते हैं, और वो बहुत बुरी चीज़ है। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का चांस बने तो क्या वापस लेना चाहेंगी? अपनी फैमिली, मम्मी अब्बू भाई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे मियाँ हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो जो माँ बाप और जो आपके साथ मिलके पैदा होते हैं बहन तो थी नहीं, 2 भाई थे। गुस्से में सबसे पहला लफ्ज़ क्या निकलता है मुंह से? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सारे लफ्ज़ निकलते हैं पागल, बेवकूफ़, पता नहीं क्या क्या निकलता है फ़ौरन। कोई ऐसी नसीहत जो सबको करती हो? देखिए, ये दुनिया फ़ानी है और एक पल का भी वैसे तो ख़बर नहीं है, लेकिन जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और अपने बहन भाइयों से जो आपके साथ मिल के पैदा हुए हैं, उनके साथ मोहब्बत करें। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा देखती हैं? मुझे तो बर्बाद ही नज़र आ रहा है जो कि कोई ना तो गाना हिट हो रहा है, ना वही पुराने गानों को रीमेक करके तो लेके आ रहे हैं, और वो तो ऑलरेडी ही हिट थे, और अगर वही गाने दोबारा से भी अगर हिट हो गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सियासत में दिलचस्पी रखती हैं? ज़रा नहीं। फैसले करते वक्त दिल की सुनती हैं या दिमाग की? मैं ज़्यादा दिल की सुनती हूँ। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है? सबसे अच्छी आदत मेरी ये है कि मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ। जिसने मेरे साथ ज़्यादती भी की होती है ना, मैं उसके मुंह पे नहीं उसको कुछ भी नहीं कह सकती, मुंह पे आता फिर उससे मोहब्बत ही देती हूँ, लेकिन दिल में मैं रखती हूँ वो कि इसने मेरे साथ ये किया है, वो याद रखती ज़रूर हूँ मैं, मुझे दुख होता है उसका, लेकिन मैं उसको डिग्रेड नहीं करती उस वक्त जब वो मेरे सामने आता है। और जो बुरी चीज़ है वो ये है कि मैं मुँह पे सब कुछ कह देती हूँ। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को ज़वाल आ जाए तो क्या करेंगे? अगर अल्लाह ताला ने अरूज दी है तो उसमें कितना हम खुश होते हैं जब ज़वाल आता है, तो अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहा, ये कह के तो उसमें भी खुश रहना चाहिए। इन गुलकारों को कोई मशवरा दें। सज्जाद अली वो क्या मशवरा देना, ये तो खुद लेजेंड और बाकमाल सिंगर है। आयमा बेग, बस वो भी अगर गा रही हैं, वो अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में रिस्क लिखा है तो बस कमाती रहे। राहत फ़तेह अली खान, वो भी लेजेंड है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नाम को लेके चले हैं, और मेरे ख्याल में जिसमें इतनी अच्छाइयाँ हो, उसकी अगर एक छोटी सी कोई गलती भी अगर हो जाए, लोगों से बहुत कुछ बड़ी गलतियाँ होती हैं लेकिन वो सामने नहीं लेके आते, अगर वो एक चीज़ छोटी सी सामने आ गई तो उसको इतना वो नहीं मेरे ख्याल में करना चाहिए। साहिर अली बग्गा, साहिर अली बग्गा बहुत अरसे से गाने की उसमें थे, उनको गाने का शौक़ था, सिंगर बनने का शौक़ था। इनकी वो थी माफ़ करी तू मौला माफ़ करी, और मुझे याद है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको A+ के लॉन्चिंग पे
मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आपने इनको ज़रूर गवाना है, तो इनको फर्स्ट टाइम मैंने उसमें गवाया था। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अल्लाह ताला ने उसको गाने में भी अरूज दिया है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासिकल ही गाएं, और जितना भी गा रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं। अली ज़फ़र मैं एक दफ़ा गई थी पीसी में इस्लामाबाद, वहाँ उन्होंने पोर्ट्रेट बनाई मेरी, तो मुझे कहते हैं मैडम मैं भी गाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप जब लाहौर आओगे तो मुझे बताना। फिर मैंने जब ये लाहौर आए तो फिल्म थी शरारत, उसके लिए फिर इनके साथ मैंने गाना गाया था, जुगनू से भर दे आंचल। और वैसे खैर वो कभी जिक्र नहीं इसका करते, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको और अरूज दे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनको चन्नू की आंख और पता नहीं कौन कौन से गाने उनके हिट हुए। आतिफ असलम की यूनिक आवाज़ है, मुझे उसकी आवाज़ पसंद है और हट के है। लोग कहते हैं कि जी बहुत सुरीला नहीं है, बेशक वो बहुत सुरीला नहीं है, लेकिन जितना भी गाते हैं अच्छा है। शफ़क़त अमानत अली, शफ़क़त अमानत भी बड़े घराने के वो आल औलाद है, और माशाल्लाह जितना उन्होंने भी काम किया है, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके अपने पाकिस्तान का, अपने ख़ानदान का, अपने बड़ों का नाम रोशन किया। कुर्रतुल ऐन बलोच, वो भी बहुत अच्छा गाती है। मोमना मुस्तहसन, वो भी बहुत अच्छा गाती है। हुमैरा अरशद, वो मेरी बहन है। फ्रिया परवेज़, पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना अपने गाने को इतना फोकस नहीं दिया, लेकिन अपनी वो अज़वाजी ज़िंदगी को लेके बेचारी बड़ा मुझे दुख होता है उसको देख के कि वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी सही तरह से। शाज़िया मंजूर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोगों ने इकट्ठे बहुत सारा काम किया, फिल्म के लिए भी किया है और कैसेट्स के लिए भी किया है। वारिस बेग के साथ भी मैंने बड़े डुएट गाए फिल्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।